नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशा पटेल और स्वागत है आपका मेरी चैनल HP मोटिवेशनल 13 पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मकर संक्रांति त्योहार का महत्व क्या है, मकर संक्रांति की कथा क्या है, संक्रांति का वैज्ञानिक कारण क्या है और भीष्म पितामह उन्होंने क्यों चुना था संक्रांति का दिन। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि मकर संक्रांति त्योहार का महत्व क्या है। मकर संक्रांति के दिन देव भी धरती पर अवतरित होते हैं, आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है, अंधकार का नाश व प्रकाश का आगमन होता है। इस दिन पुण्य, दान, जप तथा धार्मिक अनुष्ठानों का महत्व है। इस दिन गंगा स्नान व सूर्योपासना पश्चात गुड़, चावल और तिल का दान श्रेष्ठ माना गया है। मकर संक्रांति के दिन खाई जाने वाली वस्तुओं में जी भरकर तिलों का प्रयोग किया जाता है। तिल से बने व्यंजनों की खुशबू मकर संक्रांति के दिन हर घर से आती महसूस की जा सकती है। इस दिन तिल का सेवन और साथ ही दान करना शुभ होता है। तिल का उपटन, तिल के तेल का प्रयोग, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल मिश्रित जल का पान, तिल की वस्तुओं का सेवन व दान करना व्यक्ति के पापों में कमी करता है। मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है। एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति के बीच का समय पौष मास कहलाता है। पौष मास में सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इस अवसर को देश के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग त्योहार के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का त्योहार उत्तर भारत में हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि मकर संक्रांति की पौराणिक कथा क्या है। श्रीमद् भगवत एवं देवी पुराण के मुताबिक शनि महाराज का अपने पिता से वैर भाव था, क्योंकि सूर्य देव ने उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते हुए देख लिया था। इस बात से नाराज होकर सूर्यदेव ने संज्ञा और उनके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया था। इसे शनि और छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया था। पिता सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज काफी दुखी हुए। यमराज ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से मुक्त करवाने के लिए तपस्या की, लेकिन सूर्य ने क्रोधित होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, उसे जला दिया। इससे शनि और उनकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ रहा था। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफी समझाया। तब जाकर सूर्यदेव ने कहा कि जब भी वह शनि के दूसरे घर मकर में आएंगे, तब शनि के घर को धन धान्य से भर देंगे। प्रसन्न होकर शनि महाराज ने कहा कि मकर संक्रांति को जो भी सूर्यदेव की पूजा करेगा, उसे शनि की दशा में कष्ट कभी भी भोगना नहीं पड़ेगा। ये थी मकर संक्रांति त्योहार की पौराणिक कथा। अब हम जानते हैं कि मकर संक्रांति का वैज्ञानिक कारण क्या है। तो संक्रांति का वैज्ञानिक कारण यह है कि इस दिन से सूर्य के उत्तरायण हो जाने से प्रकृति में बदलाव शुरू हो जाता है। ठंड की वजह से सिकुड़ते लोगों को सूर्य के उत्तरायण होने से शीत ऋतु से राहत मिलना आरंभ होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ के पर्व त्योहार का संबंध काफी कुछ कृषि पर निर्भर करता है। मकर संक्रांति ऐसे समय में आता है जब किसान रबी की फसल लगाकर खरीफ की फसल धान, मक्का, गन्ना, मूंगफली या उड़द घर ले आते हैं। किसानों का घर अन्न से भर जाता है, इसलिए मकर संक्रांति पर खरीफ की फसलों से पर्व का आनंद मनाया जाता है। अब हम जानते हैं कि भीष्म पितामह उन्होंने संक्रांति का दिन क्यों चुना था। मकर संक्रांति के दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति उत्तरायण में शुक्ल पक्ष में देह का त्याग करता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, इसलिए इस पुण्यदायी दिवस को हर्षोल्लास से लोग मनाते हैं। दोस्तों, इसलिए भीष्म पितामह उन्होंने संक्रांति का दिन ही चुना था।